स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है पूरे हरियाणा में और हमारे क्षेत्र की चारों विधानसभा क्षेत्रों में, आज 11 जुलाई को हमने इसकी समीक्षा करी और नियमित रूप से सी ऑफिस से और ECI से समीक्षा हो रही है। हमारा अब तक जो है पूरे ज़िले का 80% जो है फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं और 8% के करीब जो मतदाता हैं वो एब्सेंट है या शिफ्ट हो गए हैं और अब लगभग 10% के करीब ऐसे मतदाता हैं जो उनको फॉर्म हमने दिया लेकिन अभी तक उनसे फॉर्म आया नहीं है। और आज हम 11 जुलाई, अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। तो मेरी सभी मतदाताओं से, सभी कुरुक्षेत्र वासियों से, जिसका भी मतदान या जो कुरुक्षेत्र में रहता है लेकिन उसका वोट किसी और ज़िले में भी है या वो यहाँ रहता है, तो उनसे मेरी है कि आपका संबंधित BLO के पास आप पहुँच के या उसको कॉल कर दें, आप ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी अप्लाई कर दें। लेकिन आज, कल, परसों और 14 को लास्ट दिन है, उससे पहले ही मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। बाद में अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो बाद में उसकी प्रक्रिया में आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पुट करेंगे, आपको मल्टीपल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो उससे बजाय आज ही हम फॉर्म दें। हमारे BLOs आज भी हमारे यहाँ 4 BLOs 104, 105, 106, 107 जो बूथ नंबर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का और NIT एरिया का, तो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। कुछ मतदाता भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी से स्टाफ और हमारे बाकी मतदाता आए हुए हैं जो अपना फॉर्म यहाँ सबमिट कर रहे हैं, अपनी क्वेरीज रेज कर रहे हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी स्टाफ से तो स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा ही करूँगा, लेकिन बाकी जगह भी हमारे BLO इसी प्रक्रिया से अपना कार्य कर रहे हैं। सर थानेसर शहर में लगभग हमारे 20% के करीब जो है मतदाताओं ने अभी तक अपना फॉर्म, जिन्होंने फॉर्म ले लिया था, फॉर्म दिया नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है और अगले 4 दिन में हमें ये कार्य पूरा करना है। तो आज शनिवार, इतवार, आज शनिवार है, कल इतवार का दिन में काफ़ी लोग अपने घर पे रहते हैं या जिनकी छुट्टियाँ जो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना फॉर्म भर के, अगर आपको फॉर्म में कन्फ्यूज़न है तो आप अपने बूथ पे पहुंच जाएं, या उसके बाद वहाँ कोई समाधान नहीं होता तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है या फिर हमारा SDM ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहाँ भी अपना फॉर्म दे सकते हैं, वहाँ भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, ताकि आपका जो है मतदाता सूची में नाम जुड़े। और मतदाता सूची में नाम हटने से सिर्फ इस वजह से कि काम की व्यस्तता या फिर आपको कोई क्लैरिटी के अभाव में ना रह जाए, आप यहाँ नहीं रहते, आप शिफ्ट ही हो गए, आपने अगली जगह वोट बना लिया, वो अकॉर्डिंगली अपने BLO को सूचना दे देंगे तो हम उसको शिफ्ट कैटेगरी में डाल दें। सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, NIT की, काफ़ी रिटायर भी हो चुके हैं, चले गए हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही होगी उनको। बिल्कुल, वो जैसा मैंने कहा कि जो इसमें जो एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ, ये जो कैटेगरीज होती है वो हम मार्क करते हैं। तो जब हम फॉर्म हमारे BLO जब डिस्ट्रीब्यूट EF को बांटने भी गए तो इस कैटेगरी को पहले ही मार्क कर देते हैं। जैसे बूथ नंबर अभी जो 698 इलेक्टर थे उसमें से लगभग 180 उन्होंने एब्सेंट मार्क कर रखे थे, माने कि जो मौजूद नहीं है, जिनको दिया नहीं जा सकता, चाहे वो ट्रांसफ़र की वजह से हो। कई लोग जैसे पहले यहाँ क्वार्टर मिले हो तब उन्होंने घर बना के किसी और एरिया में रहते हैं, वहाँ उन्होंने अपनी मतदान बना ली। तो ये निश्चय ही जो कर्मचारी वर्ग है उसके साथ ये होता ही है। तो यहाँ हमारा जो टारगेट है वो ये टारगेट यही है कि कुरुक्षेत्र थानेसर जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें 90% के करीब, मतलब 10% हमारा ऑलरेडी इस कैटेगरी में था एब्सेंट, शिफ्ट वगैरह में। तो जो बचे हुए वोटर है उनका 70% हमने डिजिटाइज कर दिया, 20% अभी भी रहता है। तो वो हमारा ध्येय है। तो इस तरह की जो दिक्कत कहीं भी आ रही है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ शिफ्ट हो गए वहाँ अपना कराएं, BLO को इन्फॉर्म कराएं, और हम जो नॉन कलेक्टिबल है वो हम मार्क भी कर रहे हैं ऐप में कि भी ये कलेक्टिबल नहीं है, ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं रहता। तो उसकी सारा प्रोविजन ECI की गाइडलाइंस में। एक BLO के खिलाफ भी आपने आदेश हाँ, एक BLO जिसकी काफ़ी टाइम से हम मॉनिटर कर रहे थे, उनको बार बार हिदायत भी दी गई थी। BLO यहाँ पे बूथ नंबर 104 बूथ नंबर में श्री धर्म सिंह BLA है, और उनको कल भी सूचना दी गई थी कि कल भी विजिट करेंगे, आज भी सूचना दी गई थी ना, वो यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी से कई स्टाफ इलेक्टर्स वेट भी कर रहे हैं। तो उनका सिर्फ 30% अभी तक काम हुआ है, जो बिल्कुल दिखाता है कि वो कार्य के प्रति गंभीर नहीं है, और उनकी पहले भी शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो आज हमने उसको तुरंत प्रभाव से निलंबन का आदेश दिया है। मेरी तरफ से निलंबन आदेश सभी तुरंत जारी हो जाएंगे। साथ ही उनकी जगह हमने तुरंत नया BLO अपॉइंट किया है जो कि अगले 1 घंटे में यहाँ पे रिपोर्ट कर देगा। तो अभी मतदाता आए हुए हैं, उनकी ग्रीवेंस को करके अगले 2 से 3 दिन वो कार्य करेंगे यूनिवर्सिटी में। और बाकी जगह पे हमारा है कि डोर टू डोर हमारे चाहे BLOs आ रहे हैं उनको सहयोग करें। जहाँ वोट डालते थे, आप ये याद रखें कि अगर BLO से जिस टाइम मालूम हो सकता है वो आए और आपका घर बंद हो, आप काम के सिलसिले में बाहर हुए, तो आप जहाँ वोट डालते थे आप बस वहाँ पहुँच जाएँ। 9 से 12, 9 से 1, 2, 3, 4 बजे तक भी हमारे मतदाता, हमारे जो BLO है वहाँ पे मतदाता की सहायता के लिए वहाँ बैठे, तो आप वहाँ पहुँच जाएँ। आपको फॉर्म नहीं मिला है या फॉर्म समाव हमारे देखे और आपसे मिसप्लेस भी हो गया, तो आप वहाँ पहुँच जाएँ ताकि वहाँ पे हमारे
BLO जो है उनके पास एक स्पेयर फॉर्म है और ऑनलाइन भी है माध्यम से, वो आपका डिजिटाइज कराएंगे। तो किसी के पास फॉर्म नहीं है तो ये नहीं है कि भाई मैं क्या क्या जमा कराऊँ, वो पहुँच जाए अपने BLO। सर आपने भी कुछ लोगों से बातचीत करी है, फोन करके उनसे पूछा, वो भी पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उनके पास कॉल नहीं गई? नहीं, उनके पास गई है वो, जैसा जिनसे मेरी अभी 4 लोगों से मैंने तो रजिस्टर में, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं दिया, क्योंकि हर कोई लास्ट डेट के हिसाब से अपना कर रहा है कि मैं दे दूंगा दे दूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जैसे मुझे फीडबैक मिला हमारे BLO साहब के माध्यम से, वो ये कह रहे हैं कि हम जाते हो, कहते हैं कि हम जमा करा देंगे। तो मैंने तो जस्ट चेकिंग के लिए ये करा था कि भाई जो अभी तक फॉर्म नहीं दिया उनको एक रिमाइंडर, उनसे अपील थी कि भाई आप कल देंगे, वो आज ही दे जाएं, ताकि हमारा काम भी निष्पादित हो और हमें एक पता चल सके, अगर आपने देना ही है फॉर्म तो वो चाहे आज दे दें। तो वो उन्होंने कुछ बताता तो अभी आ रहे हैं, कुछ ने कहा है कि हम कल तक आपको फॉर्म दे देंगे। तो ये उस प्रक्रिया का हिस्सा था। वो BLO हमारे जा भी रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अब तक जैसा मैंने बताया कि 80% काम हो चुका है, डिजिटाइज हो चुका है। तो दैट मीन्स कि मेजोरिटी मतदाता जो है हमारे फॉर्म दे चुके हैं। तो किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजिकल दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह के फॉर्म में कोई कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है। अगर एक आध बूथ में सिर्फ 29-30% है तो वहाँ एक दो ही तरह की दिक्कत हमें, जैसे ये एक अकेला बूथ है जिसमें 30% से नीचे है, तो यहाँ सारी चीज़ें चेक करने के बाद यही BLO की ही लापरवाही हमें नजर आ रही है और हमने तुरंत अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है। बिल्कुल डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से, हमने लाउड स्पीकर के माध्यम से भी सुबह हमारे BLOs अनाउंस करके गए हैं। हमने जैसे यूनिवर्सिटी है तो यहाँ के रजिस्ट्रार साहब और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज है उनसे के माध्यम से भी मैसेज कराएंगे अपना वोट नॉन टेंचिंग क्लब में आके बनवा। ठीक है।